कि उस रास्ते से देवी तुलसी गुजर रही थी। उनकी नजर जैसे ही ध्यान में मगन गणेश जी की ओर गई और उनके अनोखे रूप को देखकर वो उनसे काफी प्रभावित हो जाती है और मन ही मन उन्हें पसंद करने लगती है। ऐसे में देवी तुलसी उनके ध्यान को भंग करने लगती है। थोड़ी देर में गणेश जी का ध्यान भंग हो जाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं। आपके कारण मेरा ध्यान भंग हुआ है। क्या आपको हमारे क्रोध से डर नहीं लगता? आपको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी तलाश पूरी हुई। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं देवी तुलसी, आप इस ख्याल को मन से निकाल दीजिए। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। ये सुनकर देवी तुलसी अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर आपने अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी एक नहीं बल्कि 2 शादियाँ होंगी। ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद गणेश जी का विवाह करने का मन हुआ और उन्होंने विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से 2 कन्याओं को उत्पन्न किया, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि रखा। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर गणेश जी के पास गए। मैं आपके पास अपनी दोनों पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। तब गणेश जी ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि दोनों बहनों से हो गया और इस तरह देवी तुलसी का दिया हुआ श्राप सच साबित हो गया। शादी के बाद रिद्धि और सिद्धि अपने ससुराल आ गई, जहाँ दोनों बहनें अपनी घर गृहस्थी संभालने लगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब से विवाह हुआ है, हमारा सारा समय तो प्रभु गणेश के लिए भोजन बनाते हुए ही बीत जाता है। कल ही जो हमने 100 किलो लड्डू बनाए थे, वे सब तो वे अकेले ही खा गए और साथ में उनके मूषक जी, वो भी कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा, हमें तो वो लड्डू खाने को ही नहीं मिले। सारा दिन खाना बनाते बनाते तो हमारे हाथों में दर्द हो जाता है। सुबह का खाना खाकर निपटते ही नहीं कि फिर से खाना बनवाने की जिद करते हैं। आराम करने का तो समय ही नहीं है हमारे पास। वो दोनों ये बात कर ही रही थी कि तभी गणेश जी कक्ष में आ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ हो? मैं कब से तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई स्वामी? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। ऐसा कीजिए, हमारे लिए तरह तरह के पकवान बना लो और साथ में कुछ जलेबी भी बना लेना। मैंने अपने कुछ मित्रों को भी आमंत्रित किया है। लेकिन ये तो बताइए, आप इतनी देर से थे कहाँ? हम अपने मित्रों के साथ बड़ा ही रोमांचक खेल खेल रहे थे, जिसके पश्चात हम सब देवलोक के जंगल में नदी में स्नान करने चले गए। इसीलिए अब हमें फिर से भूख लगी। अब आप दोनों यूं ही वक्त जाया मत कीजिए और हमारे खाने के लिए कुछ बना लीजिए। वाह जी वाह, अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए आपके पास वक्त है, लेकिन हम दोनों के लिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है बिताने के लिए। ऊपर से जब भी आते हैं ना, बस बार बार भोजन बनाने की बात करते हैं। जब से विवाह हुआ है, हम दोनों के हाथ तो थक गए आपके लिए खाना बना बना कर। 2 अर्धांगिनियां होने के बावजूद भी हम आपका पेट भरने में सक्षम नहीं है। इतना भोजन तो पूरे देवगणों के लिए नहीं बनता होगा जितना अकेले यहाँ बन जाता है। लेकिन बस अब और नहीं, अब हम भी अपने मायके जा रहे हैं। अब हमें वहीं आराम मिलेगा। चलो सिद्धि। हाँ चलो रिद्धि। अरे लेकिन हमारी भूख का क्या? भूख के मारे हमारे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। स्वामी, तकरीबन 1 घंटे पहले आपने इतना भोजन किया है, लेकिन फिर भी आपको भूख लग रही है। कुछ नहीं हो सकता आपका। अब हम चलिए अपने मायके, और हाँ, शुभ लाभ भी यहीं रहेंगे आपके पास। अपना और उनका खाना अब आप खुद ही पकाइए। ऐसा कहकर वो दोनों बहनें अपने मायके चली जाती हैं और गणेश जी देखते रह जाते हैं। लेकिन उस वक्त उन दोनों को रोकने से जरूरी था उनके लिए अपनी भूख शांत करना। इसलिए वो जल्दी से रसोई घर में जाते हैं और जो कुछ भी खाने के लिए बचा होता है वो सब खा जाते हैं। अब जाकर हमारी भूख शांत हुई। तभी वहाँ शुभ लाभ भी आ जाते हैं। पिताजी, पिताजी, माँ कहाँ है? हमें जोरों की भूख लगी है। अब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ पिताजी, माँ को बोलिए ना, हमारे लिए खीर, पूड़ी और आलू की सब्जी बना दे। पुत्रों, तुम्हारी माताएं किसी कारणवश तुम्हारे नाना श्री के घर गई हैं। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वो लौट आएंगी। क्या माँ हमें बिना लिए चली गई? हाँ, वो उन्हें जल्दी में जाना था इसलिए। खैर, तुम चिंता मत करो, हम तीनों मिलकर किसी आमंत्रित भोजन में चलते हैं और वहाँ भर पेट भोजन करेंगे। ये तो बहुत सही कहा पिताजी आपने। इस बहाने हमें दावत भी खाने को मिल जाएगी। गणेश जी ये कहकर वो सभी निमंत्रण पत्र खोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें पढ़ते हैं तो हर पत्र पर एक ही चीज लिखी हुई थी कि रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे विवाह में पधारे। अरे ये क्या, रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर जाना है? लेकिन वो दोनों तो यहाँ है ही नहीं। खैर कोई नहीं, शुभ लाभ तो है। इन दोनों को जल्दी से तैयार कर देता हूँ, फिर साथ चलकर भोजन करेंगे। कुछ
कुछ देर बाद वो सब एक विवाह समारोह में पहुंचते हैं, लेकिन बिना रिद्धि सिद्धि के वो उस दहलीज को पार करके अंदर ही नहीं जा पाते। पिताजी ये क्या हो रहा है? हम अपने कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? वो इसीलिए पुत्र, क्योंकि तुम्हारी माताओं के बिना हम किसी भी शुभ कार्य में अकेले नहीं जा सकते। तो अब हमें क्या करना होगा पिताजी? अब हमें वापस जाना होगा और अब भोजन हम माता पार्वती के यहाँ करेंगे। गणेश जी अपने दोनों बेटों के साथ माता पार्वती के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या गणेश, पुत्र आज तुम अकेले आए हो? रिद्धि सिद्धि को क्यों नहीं लाए अपने साथ? फिर गणेश उन्हें सारी बात बताते हैं। गणेश तुम भी ना, कितनी बार कहा है अपनी भूख को थोड़ा कम करना सीखो, और इससे तुम्हारी तोंद और बढ़ जाएगी। ऊपर से वो दोनों बेचारी परेशान होती हैं, वो अलग। खैर कोई बात नहीं। शुभ लाभ, चलो पुत्र तुम सबके लिए भोजन मैं परोसती हूँ। माता पार्वती उन तीनों को भोजन खिलाती हैं, तब जाकर कहीं उनका पेट भरता है। इतने में भोलेनाथ भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें भी सारी बात पता चलती है। फिर वो गणेश जी को समझाते हुए कहते हैं, पुत्र रूठी हुई पत्नी को मनाना है तो उनके लिए कुछ तोहफे लेकर जाओ और उनको मनाकर वापस लेकर आओ। ये सत्य है, भेंट देखकर स्त्री का सारा गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाता है। चलिए पहले हम धरती लोक से उनके लिए कुछ सुंदर भेंट लेकर आते हैं। माता पार्वती और गणेश जी धरती लोक पर जाकर उनके लिए एक एक सुंदर सी साड़ी भेंट स्वरूप लेकर आते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर रिद्धि सिद्धि के पास आते हैं। हमसे भूल हो गई रिद्धि सिद्धि, अब हम तुम्हें बार बार बेकार ही परेशान नहीं करेंगे अपनी भूख के कारण। ये भेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए। भेंट हमारे लिए? अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है, हमें बहुत पसंद आई। चलो अब अपने घर चलो दोनों। ससुराल तो हम जरूर जाएंगे, आखिरकार असल घर तो हमारा वही है। लेकिन उससे पहले हमने आपके लिए तरह तरह के पकवान बनाए हैं, पहले आप उन्हें ग्रहण कर लीजिए। आपको तेज भूख लगी होगी ना? लेकिन इसी बात के लिए तो तुम दोनों मुझसे अत्यधिक नाराज थी। नाराज तो थी, परंतु यहाँ आने के बाद हमें आपकी और शुभ लाभ की चिंता सताई जा रही थी, इसलिए हमने ये पकवान बनाकर तैयार कर लिए, क्योंकि हम ये भली भांति जानते थे कि आप भी हमारे बिना एक दिन नहीं रह पाएंगे, जिस तरह हम दोनों नहीं रह सकती आपके बिना। और इसीलिए हमने सारे पकवान बनाकर तैयार कर लिए थे। चलिए अब आप सब बैठ जाइए, फिर साथ में बैठकर खाना खाइए। सभी एक साथ मिलकर भोजन करते हैं, जिसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी अपने ससुराल लौट आती हैं।